तो दोस्तों ये चीज़ है, देख लो राजस्थान सरकार लगभग 3741 स्कूल्स को, जो कि सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स थे, उनको बंद करने के लिए कमेटी बना रही है, रिव्यू करने के लिए कमेटी बना रही है। और दूसरी साइड गहलोत सरकार, जो कि पिछली सरकार थी, उनके कार्यकाल में पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई थी, जो कि भयंकर तरीके से लीक थी, और वो अभी भी इसको परस्यू कर ही रहे हैं। वो उनका बुरा काम था, तो उनको ये प्रेजेंट गवर्नमेंट भी कैंसिल करने का कुछ प्लान ज़्यादा इनका दिख नहीं रहा। तो देखते हैं, पहले इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का देखते हैं। ये स्कूल्स थी, गहलोत सरकार ने महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल्स इंग्लिश मीडियम की स्कूल्स खोली थी। आई बिलीव कि अच्छा काम था, क्योंकि अगर आम आदमी को अच्छी शिक्षा मिलेगी तो उसकी मानसिक शक्ति विकास होगी और आगे बढ़ेगा। सबके पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले वगैरह वगैरह, तो ये चीज़ अपन को पता है। ये सरकारी महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल्स थी, जिनके लिए ये सरकार बोल रही है कि रिव्यू कमेटी कर बनाएंगे। ऑन द अदर हैंड, ये भास्कर अखबार है 8 तारीख का, इसमें ये लिखा है, इसमें लगभग 859 पदों पे भर्ती थी, उनमें से 45 ट्रेनी एसआई लगभग है गिरफ्तार हो चुकी हैं, और उनमें से 25 को तो जमानत भी मिल गई। अब जमानत क्यों मिल चुकी है भाई? तुम अच्छे वकील नहीं करोगे कोर्ट में, अगर अच्छे से तुम पैरवी नहीं करोगे तो फिर जब वो जमानत मिलती है, कोर्ट आपके मेरे कहने पे चलता नहीं है, एविडेंस मांगता है। ये अगेन 7 जनवरी की खबर है, इसमें लगभग 859 सीट्स थी, वैकेंसीज थी, उन पे ये रिक्रूटमेंट के लिए भर्ती हुई थी, और अभी तक मतलब इनको ये परस्यू कर रहे हैं। बेसिकली कोर्ट ने रोक लगा रखी थी, क्योंकि ये मास स्केल पे भर्ती वो थी, लीक थी, और सरकार अभी भी इसको वो परस्यू किए ही जा रही है। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है भाई साहब, ये सब इंस्पेक्टर भर्ती में आरपीएससी मेंबर खुद थे, रामू जी राई का। इन्होंने अपनी बेटी के लिए पेपर ले लिया था, लेके गए थे। दूसरे मेंबर थे बाबूलाल जी कटरा, इन्होंने पेपर भेजा था क्योंकि वो इनके फ्रेंड थे। तो आरपीएससी के खुद के मेंबर्स इन्वॉल्व थे बहुत भयंकर तरीके से, एंड टोटल 6 पेपर हुए थे, 6 के 6 पेपर लीक थे, 6 के 6 पेपर लीक थे, बसें पकड़ी है। तो हमारी प्रेजेंट जो सरकार है वो क्या कर रही है? बुरे काम में तो साहब हम भी आपके साथ मिल बांट के ही कहेंगे। बुरे काम इन द सेंस, गहलोत सरकार का बुरा काम था कि उन्होंने भर्ती सही से नहीं कराई। तो तुम्हारी नई सरकार आई है, तुम करो ना, उसके बुरे काम थे वो कैंसिल करो ना, करो ना, या फिर तुमको ये अच्छा काम लग रहा है, पर नहीं, मिल बांट के खाएंगे जी। ऑन द अदर एंड, गहलोत जी ने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली थी, तो वो उनको बंद करने की प्लानिंग बना रही है। रीज़न क्या है? रीज़न बोले उनमें स्टाफ नहीं है, ऐसे ही खोल दी गहलोत ने फटाफट तरीके में, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्कूल की बिल्डिंग्स नहीं है, और हमारी मातृभाषा तो है नहीं, तो अंग्रेज़ों की भाषा को क्यों प्रमोट करें? तो मेरा उनसे सवाल ये है कि भाई स्टाफ नहीं है तो तुम्हारे पास पूरी राजस्थान की सरकार है, तुम पूरा स्टेट चला रहे हो, तुम करो ना स्टाफ रिक्रूट। किसने मना किया? यहाँ लोग बेरोजगारी से मरे जा रहे हैं, बेरोजगारों की लाइनों में लाखों हजारों तड़फ रहे हैं, तो तुम रिक्रूट कर लोगे तो लोगों को एक साइड रोजगार मिल जाएगा, अच्छी बात हो जाएगी। दूसरी साइड अगर तुम उनको रिक्रूट कर लोगे तो स्कूल में जाके पढ़ा देंगे, तो बच्चों की शिक्षा मिल जाएगी, वो भी अच्छा काम हो जाएगा। करो ना यार, तुमको किसने मना किया है? पर नीयत होनी चाहिए ना सर। और रही बात फॉरेन लैंग्वेज की, तो तुम आज़ादी की मोर देन 75 ईयर्स हो गए अपन को आज़ादी हुए, तुम अभी तक सुप्रीम कोर्ट को हिंदी नहीं सिखा सके, ठीक है? तो तुम क्यों मतलब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें क्यों करते हो यार? तुम एक बार कोटा में नीट जेई वाले स्टूडेंट से जाके पूछ लो, वहाँ भाई साहब हिंदी में कोई बैच नहीं लेना चाहता। क्यों? क्योंकि हिंदी में पढ़ाना लिटरली बहुत चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि सारी डिस्कवरीज भाई साहब उस टाइम में कॉलोनियल टाइम में हुई थी, तो सारी डिस्कवरीज अंग्रेजों की या अमेरिका में और इधर जर्मनी इधर हुई थी। और हमने ना शिक्षा पे, पहले तो खैर अपने पास रिसोर्सेज थे नहीं, पर हम तो अभी भी कुछ नहीं लगा रहे शिक्षा में, अगर तो डिस्कवरीज अपने यहाँ कहाँ से होगी? और थर्ड चीज़ यार, आपका खुद का बच्चा कहाँ पढ़ता है? डिप्टी सीएम बैरवा जी साहब का बच्चा वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स है जयपुर में, वहाँ पे पढ़ता है। तो अगर पिछली सरकार ने 2-4 अच्छी स्कूल्स खोल दी तो क्या फ़र्क पड़ गया यार? तुम उन चलने दो ना उनको और एम्पावर करो ना उन स्कूल्स को। बंद करने पे क्यों तुले हुए हो? तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार हम खुद ही है साहब, और कौन होगा? हमने ही वोट दिए है इनको, तो वोट देने से पहले हम सोचते नहीं है, जो हमारी बिरादरी का होगा उसको देंगे। अरे बिरादरी वाला तो भाई साहब वो जयपुर में ऑलरेडी बैठा है, अपने घर भर के बैठा है, तुमको दे रहा है क्या अपने घर में शरण? तो दो, ठीक है, अगर 2-4 को दे रहा है तो वो वोट दे रहे हैं तो उनकी समझ में आता है। तुम तो मजदूरी कर रहे हो ना, तुम तो बेरोजगार हो ना, तो बिरादरी से कुछ फ़ायदा होता तो ले आओ, नहीं ले आओ तो अभी ये वीडियो नहीं देख रहे होते, या फिर लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ नहीं रहे होते, तो करें क्या? करने का एक ही सॉल्यूशन है साहब, आपका वोट सोच समझ के दो, जिसको भी दो।
वोट सोच समझ के दो। और ये ऐसा नहीं है कि हमारी एक ही उम्मीद रहती है लगभग मेजोरिटी ऑफ द लोगों की कि सब कहीं काम पड़ जाए तो फलाने थाने में फ़ोन करके हमारा काम निकलवा देना। नहीं, ऐसा मत करो यार। उनसे ये मांगो कि साहब थाने को ही फिक्स कर दो ताकि हम वहाँ जाएं तो पुलिस वाले हमारी निष्पक्ष होकर सुने और जांच करें। ये मांगो ना तुम। पर नहीं, उनको पता है ऐसा हम कुछ नहीं मांगेंगे और बस यही है, 5 साल ये 5 साल वो। भाई साहब लास्ट 25-30 साल हो चुके हैं इस बात को, मिल बांट के खा रहे हैं और जनता बोले हाँ इस बार तो गलत करा दिया, हाँ इस बार तो बीजेपी को हरा दिया। तो 5 साल वो खाते हैं, 5 साल पचाते हैं और आप यहीं आके बस वही कर रहे होते हो। तो सोल्यूशन क्या है? प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होता। प्रोटेस्ट वो बीपीएससी में कब से कर रहे हैं? 10-15 दिनों से कर रहे हैं बीपीएससी के छात्र। इस भरी ठंड में उनके ऊपर पानी डाल रहे हैं, लाठी डाल रहे हैं, घंटा फर्क नहीं पड़ता इनको। तुम क्रिटिसाइज कर लो, क्रिटिसिज्म से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। इवन तुम तुम्हारी जान ले लो, तुम खुद को आग लगा लो, खुद को मार लो, घंटा फर्क नहीं पड़ता इनको। पड़ता होता तो यह तुलसी पास में पड़ जाता, कुछ नहीं होता। वो बीपीएससी में वो टाबर कूट रहे हैं, उनसे क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। एक ही चीज़ मैटर करती है, वो है तुम्हारा वोट। तुम सोच समझ के दो। और सोचने की पावर हमारी कॉन्शियसली ये सरकार ही किल कर रही है। किल कैसे कर रही है? पहली बात तो स्कूल्स में अपना सिलेबस ही ऐसा है जो क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट नहीं करता। सेकेंड चीज़, अपन में से जितने भी लोग हैं, मेजोरिटी ऑफ द मोर देन 50-60% लोग जितने भी है वो सारे सरकारी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। सरकारी एग्जाम्स के पेपर कैसे आते हैं? एक दो को छोड़ दो, एक दो पेपर्स को छोड़ दो। वो पेपर आते कि कौन सा मुख्यमंत्री था जो 3 बार राज्यपाल बन गया किसी स्टेट का, कौन सा विधायक था वो फलाना राज्य का गवर्नर बन गया। ये क्या है भाई? इन सवालों में से कोई तुम्हारी थिंकिंग निकल रही है क्या? ये सवाल रटते रटते अपन में से 2-4 असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे और वही आगे 8-10 साल बाद पेपर बनाएंगे। तो जब रटा हुआ बंदा जो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं जानता वो सवाल भी वैसे ही पूछेगा जैसे जैसे उसने खुद ने रटे हैं। तो क्या हुआ? तुम्हारी खुद की थिंकिंग ही मर रही है। जब तुम सोच नहीं पा रहे तो तुम वोट फिर वैसे ही दोगे, भावना में आके बहकाव के। यार बहकावे में मत आओ। अपन वर्ल्ड में सुपर पावर कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है, इलोन मस्क है, कहने का मतलब अमेरिका है। क्यों है? पूरे वर्ल्ड का टैलेंट अट्रैक्ट करता है। वो क्यों करता है? उनके पास बेस्ट एजुकेशन है। बेस्ट एजुकेशन है इसलिए वो वर्ल्ड की बेस्ट आर्मी रखते हैं। उनके पास बेस्ट वेपन्स है, बेस्ट टेक्नोलॉजी है। अपने पास क्यों नहीं है? अपन यहाँ पे अपनी सरकार इन्वेस्ट ही नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि अपन डिमांड ही नहीं करते। अपन को क्या चाहिए? जय श्री राम, जय श्री अल्लाह। उससे क्या हो जाएगा मेरे भाई? पेट भर जाएगा तुम्हारा। पढ़ना होता तो बाहर बैठ जाओ, वहाँ मंदिर के सामने जाके, कोई न कोई तो भीख दे ही देगा। और खाली पूजा करने से अगर तनख्वाह घर पे आती है, अनाज घर पे आता है, तो बैठे रहो यार। क्यों पढ़ रहे हो लाइब्रेरी में? फिर मत पढ़ो। अगर कोई वीडियो देख रहा है और जेन्युइनली जिसको बुरा लग रहा है या फिर जेन्युइनली जिसको लग रहा है कि भाई कुछ होना चाहिए, तो आपके पास एक ही पावर है, आप कुछ नहीं उखाड़ सकते। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं सकते। जो उखाड़ सकते हैं वो ये वीडियो देख नहीं रहे। और आपके पास एक ही पावर है जो नॉर्मल आदमी है उसके पास, वो वोट है। एटलीस्ट आप अपना और अपने घर वालों का वोट सोच समझ के दो। आपको क्या लगता है? जैसे यूँ मान लो कि आप वाई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो बट पेपर तो वाई एक्स एग्ज़ाम का लीक हुआ है, तो हम अपनी आवाज़ क्यों उठाएं? क्या लगता है तुम्हें? वाई का पेपर लीक नहीं होगा? और जब वाई का लीक पेपर नहीं होगा तो क्या कार्रवाई हो जाएगी क्या? तो प्लीज़ अपना वोट सोच समझ के दो। और तुम्हें लगता है कि कोई समझ में नहीं आ रहा तो वोट भले ही नोटा को दे आओ। नोटा से क्या हो जाएगा? बोले नोटा तो वेस्ट है। भाई नोटा से फ़िलहाल तो कुछ नहीं होगा, पर जब बार बार कहीं नोटा जीतेगा, बार बार नोटा को एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में वोट मिलेंगे, तो मे भी कोई तीसरा बंदा खड़ा हो जाए जो आपकी डिमांड मान ले, जो शिक्षा की बात मान ले। या फिर सुप्रीम कोर्ट ही कुछ बोल देगा, इन लोगों को डिबार कर देगा कि भाई जो नोटा से हार रहे हैं वो नहीं लड़ सकते चुनाव। आज से 2013 से पहले नहीं था नोटा। 2013 में ही आया ना नोटा। कहाँ से आया? डिस्कशन से आया, जब किसी कोई मुद्दा बना उस पर आया। सबसे बड़ी बात है कि ये एजुकेशन को मुद्दा भी नहीं बनाते। अपन सब, हर पेरेंट्स की ये इच्छा रहती है कि मेरे बच्चों को मैं अच्छे से अच्छी पढ़ाई दूँ, अच्छी से अच्छी स्कूल में भेजूँ, मेरा बच्चा होशियार हो, पढ़ने में अच्छा हो। पर वो डिमांड कोई नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल ही ले लो यार, ये जितने भी लोग हैं बीएड कर रहे हैं, इन बच्चों का 2 साल वेस्ट हो रही है और 1 लाख रुपया वेस्ट हो रहा है। बीएड का काम क्या है कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है वो सिखाते हैं बीएड में। अपन को पता है बीएड होती कैसे है, करनी कैसे है और कितना फर्जीवाड़ा होता है। और क्या जितनों ने बीएड करी सबकी नौकरी दे देते हैं क्या? नहीं देते ना यार। जैसे पुलिस में क्या करते हैं, पहले भर्ती करते हैं, पहले तुम्हें नौकरी देते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग देते हैं ना। तो तुम वैसे ही कर लो ना। बीएड सबको क्यों करा रहे हो? पहले टीचर की रिक्रूटमेंट कर लो, उसके बाद बीएड करा लेना। चलो ठीक है यार, अभी फिर लंबा हो जाएगा। बाय।